तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है नाटो। कुछ लोग इसे नाटो बोलते हैं, कुछ लोग इसे नेटो बोलते हैं। तो ये नेटो टॉपिक उठाने का इतना ज़रूरी क्यों हुआ, और आज का जो माहौल बना हुआ है, नेटो इस क्षेत्र में सभी फसाद की जड़ मैंने माना है। आप इस टाइम का जो माहौल है देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। इन दो देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो अगर इन दो देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है तो इसकी सभी फसाद की जड़ कौन है? नाटो है। नाटो इसकी सभी फसाद की जड़ कैसे है और नाटो है क्या, इसी पॉइंट पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और थोड़ी सी बात आपसे करूंगा नाटो के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट से किस प्रकार से जो है नाटो से किस प्रकार से कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो चलिए आइए आज आपको नाटो समझाते हैं, नाटो है क्या और नाटो के किस प्रकार से जो है इसी की वजह से जो रसिया और यूक्रेन दो देशों के बीच जो है इस समय महायुद्ध छिड़ा हुआ है। नाटो जो है क्या है, इससे पहले जानने से पहले आपको थोड़ी सी आपके लिए आपसे 2 मिनट का समय चाहूँगा। जो थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, इसे समझने के बाद जो है आप बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है इस समय का माहौल है। काफ़ी लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि रसिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, तो उस चीज़ों को जो है क्लियर कर लीजिए। ये वर्ष है 1991 का। 1991 से पहले जो रसिया देश था उसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यानी सोवियत संघ रूस ना, सोवियत संघ रूस के नाम से जानते थे। और एक बड़ा जो है सैन्य शक्ति संगठन था रसिया। उस समय दो ही बड़ा सैन्य शक्ति संगठन था, दो ही जो है मजबूत देश थे। एक को अमेरिका था हमारा और दूसरा कौन था? रसिया हमारा। दो देश जो है बड़े सैन्य शक्तियों में आते थे। लेकिन 1991 के बाद जो है रसिया अपने ही जैसे रसिया 15 छोटे छोटे देशों में क्या हो गया? टूट गया। कितने में? 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। रसिया के पड़ोसी देश जितने भी रसिया जितने देशों में टूटा, पड़ोसी देशों ने जो है अपने सुरक्षा के लिए, सैन्य शक्ति सुरक्षा के लिए जो है नाटो में अपनी साझेदारी की, यानी वे सभी जो है नाटो के सदस्य बन गए। नाटो के सदस्य बनने के बाद जो है अर्थात वे सभी चले गए पश्चिमी देशों में। नाटो है क्या? नाटो मजबूत देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे 30 देशों का एक सैन्य संधि संगठन है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। नाटो के किसी देश पर यदि नाटो में कितने देश हिस्सेदारी निभाते हैं? 30 देश, 30 देश। 30 देश जो है नाटो के अंतर्गत आते हैं। यदि इनमें से किसी एक देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो ये 30 देश जो है नाटो के जो सदस्य हैं, इन किसी नाटो के किसी सदस्य देश पर हुआ हमला जो है सभी देशों पर हुए हमले को माना जाता है। अर्थात यदि कोई देश नाटो सदस्य के किसी देश पर हमला करता है तो 30 देश हैं मिलकर उस देश पर हमला करते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और यूक्रेन जो कि रसिया का ही एक हिस्सा माना जाता है, इसने समय समय पर जो है नाटो में इसने अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास किया। अर्थात यह जो है नाटो का सदस्य बनने का प्रयास किया। लेकिन नाटो के जो 30 देश हैं, 30 मित्र देश हैं नाटो के, वे रसिया को अपना दुश्मन मानते हैं। रसिया के आसपास के जितने देश हैं वे नाटो के सदस्य बन चुके हैं। और जितने भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं, नाटो रसिया को अपना दुश्मन मानता है, स्पेशली अमेरिका। ठीक है। अब जो है यूक्रेन सोचता है कि यदि मैं जो है क्या करूँगा, नाटो का सदस्य बन जाता हूँ तो ये 30 देशों का मुझे जो क्या मिल जाएगा?
सपोर्ट मिल जाएगा, 30 देशों की मुझे सहायता मिल जाएगी, फिर मुझे रसिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह जो है नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रसिया उसे रोक रहा है। कारण कि यदि यूक्रेन जो है नेटो देश का सदस्य बन जाता है, नेटो देशों का सदस्य बन जाता है, तो फिर रसिया जो है सभी नेटो देशों से चारों तरफ से घिर जाएगा और फिर अमेरिका जब चाहेगा रसिया के ऊपर अपनी सत्ता जो है स्थापित कर लेगा। इस कारण से ही यूक्रेन चाहता है कि मैं नेटो देशों का सदस्य बन जाऊं, लेकिन रसिया उसे रोक रहा है और युद्ध जो है इसी बात का है। रसिया के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन के जेलेंस्की हैं। तो चलिए समझते हैं, अब आते हैं अपने जो है टॉपिक पर, और इन्हीं बातों का सारा युद्ध है हो रहा है। नेटो क्या है इसे समझते हैं और हमें परीक्षा में किस प्रकार से इससे प्रश्न आएंगे। सभी फसादों की जड़ नेटो है। नेटो में यूक्रेन अपनी हिस्सेदारी करना चाहता है और रसिया उसे रोक रहा है, इसीलिए ये भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। नेटो दूसरे महायुद्ध के पश्चात, महायुद्ध का कहने का मतलब है विश्व युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल सन 1949 में नाटो संगठन का वजूद आया था। यानी सन 1949 में नाटो संगठन बना था। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई थी, जिसके तहत यदि सोवियत संघ और मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई जाती है तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि नाटो में जो 30 देशों ने हस्ताक्षर किए, 30 देशों जो नाटो के मित्र देश बने, यदि किसी उनमें से 30 में से किसी एक देश पर जो है हमला होता है तो सारे देश जो है उसे क्या मानेंगे, अपने ऊपर हमला मानकर जो है एक साथ मिलकर उस देश का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निकलते हैं वे परीक्षा के प्रश्न जो हमें जानना जरूरी है। नेटो का महत्व, नेटो का पूर्ण रूप क्या है, यानी नेटो का पूरा नाम आपसे कोई पूछे क्या है, तो नेटो का पूरा नाम इसमें से कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसमें उपयुक्त में दोनों है। नेटो को इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ये नेटो का पूरा नाम है और मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। आपकी के जो है किसी प्रकार का कंपटीशन आप देने जाओगे तो ये जो है, क्योंकि रेवेन्यू करेंट टॉपिक है इसलिए इससे प्रश्न बनना तो लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नेटो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 नहीं, 4 अप्रैल सन 1949 को, या 18 जनवरी सन 1978 को, या 28 दिसंबर सन 1999 को। तो नेटो की स्थापना इनमें से कब हुई थी? नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल सन 1949 ईस्वी में। 4 अप्रैल सन 1949 ईस्वी में नेटो की स्थापना हुई थी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि महत्वपूर्ण है। नेटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, या पेरिस फ्रांस में, या टोक्यो जापान में, या ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में? तो भाई नेटो का जो मुख्यालय है वो याद कर लीजिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नेटो के वर्तमान 2022 में महासचिव कौन है? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेटो के वर्तमान 2022 के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से, या जेंस स्टोलनबर्ग नॉर्वे से, या जो बाइडेन अमेरिका से, या वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन से? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यही तो जो है नेटो में हिस्सा लेना चाहता है ये देश यूक्रेन, और इसको हिस्सा लेने से रसिया रोक रहा है, रूस रोक रहा है। तो चलिए भाई, नेटो के वर्तमान 2022 के महासचिव हैं जेंस
स्टोलेनबर्ग नॉर्वे से। ये आप सही लगा लीजिएगा। आगे बढ़ती है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी, जिस भाषा में कामकाज होता है नाटो में, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी और चीनी, अंग्रेजी और हिंदी। तो नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूँ कि नाटो में कुल देश कितने हैं? 30 देश हैं। बाकी 90, 105, 167 और 30। तो 30 ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल सही है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो नाटो के जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है? 30 है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 30 देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो है एक लिखने में जहाँ से मिस्टेक हुई है, लेकिन फिर भी आप ऐसे देखिएगा। पहले ये वाली लाइन देखेंगे पूरा, फिर ये वाली लाइन पूरा देखेंगे, फिर ये वाली। तो मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 पे है नाटो के 30 देश जो इसके सदस्य हैं, वो 30 देशों के नाम यहाँ पर हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया। कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद छठवां है चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी और क्या है? यूनान। ये हो जाते हैं। अब आइए 12वें देश पर। 12वां देश है हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया और लिथुआनिया। आइए अब 17वें देश पर। तो 17वां देश है लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उसके बाद उत्तर मैसेडोनिया, उसके बाद 21वां है नॉर्वे। अब आइए 22वें पर चलते हैं। 22वां है पोलैंड, 23वां है पुर्तगाल, 24वां है रोमानिया, 25वां है स्लोवाकिया और 26वां है स्लोवेनिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं 27वें पर। 27वां है स्पेन, इसका जो है सदस्य है। 28वां तुर्की और 29वां है यूनाइटेड किंगडम और 30वां संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 30 देशों की जो हमने आपको लिस्ट दिखाई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसे रोक कर लिख सकते हैं। ये जो है किसके सदस्य हैं? नाटो देश के सदस्य हैं। ठीक, नाटो सैन्य संगठन के सदस्य हैं। और ये 30 देश ही दो क्या है, मिलकर नाटो को बनाते हैं। और ये अब जो है अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? नाटो, कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, भारत का कहीं जिक्र नहीं हुआ, पोलैंड भी है। तो भारत जो है, भारत हमारा जो है नाटो का सदस्य, नाटो देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो फिर ये इतने तरह के बवाल होते? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सदस्य बनना चाहता है, रसिया रोक रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर महायुद्ध छिड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या यूक्रेन नाटो देश का सदस्य है? नहीं। ये आगे बढ़ते हैं। अगर कि 6 फरवरी सन 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? इससे पहले 29 सदस्य हुआ करते थे। 2019 में 30वां सदस्य भी एक देश बना है, हंगरी, कनाडा, पोलैंड या मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया एक ऐसा देश है जो 2019 में नाटो देशों का 30वां सदस्य बन गया है, मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया? मतलब कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि नाटो के 30 देशों में से किसी एक देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो 30 देश मिलकर जो है उस देश का क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। ये नाटो के अनुच्छेद 5 में लिखा गया, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता कौन सा देश है? यानी सबसे बड़ा इसमें मजबूत देश कौन सा है?
संपूर्ण सैन्य शक्ति का 70% जो है पैसा, 70% जो है क्या धन कौन सा देश लगाता है इन सभी को मेंटेन रखने के लिए? रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो अमेरिका जो है नेटो का सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है और पूरे के पूरे नेटो का 70% जो है क्या करता है, खर्च भी अमेरिका ही उठाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नेटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है, यानी उसके पास अपनी कोई भी सेना नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है तो नेटो देश ही मिलकर क्या करेंगे, उस हमले को, उस पर जो है मुकाबला करेंगे। तो आइसलैंड के नेटो देश के किस सदस्य के पास कोई भी सेना नहीं है? इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जो नेटो देश के पास कोई भी उसके पास जो है सेना नहीं है। ठीक है, नेटो का ऐसा सदस्य। 13 क्वेश्चन कहता है कि नेटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई 13 क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेटो को किस नाम से जाना जाता है। तो नेटो जो है, जाहिर सी बात है कि 30 देश हैं और 30 देशों की सेनाएं आपस में मिल रही हैं और सुरक्षा का कार्य कर रही हैं। तो क्या व्यापार संधि है? बिल्कुल नहीं है। रक्षा संधि, ओपन स्काई संधि, इनमें से कोई नहीं। तो भाई रक्षा संधि है ये। 30 देश आपस में मिले हैं तो एक दूसरे की रक्षा के लिए मिले हैं। इस कारण से नेटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी। चलिए 14 क्वेश्चन पर चलते हैं और 14 क्वेश्चन कहता है कि नेटो के जवाब में सन 1955 ईस्वी में सोवियत संघ में कौन सी संधि की थी? वार्सा की संधि, पुरंदर की संधि, पेरिस की संधि या फिर वाडगांव की संधि? तो वार्सा की संधि जो है सन 1955 ईस्वी में सोवियत संघ ने की थी। ठीक है, वार्सा की संधि याद रखेंगे। और इसका जो है एमसीक्यू का ये 15वां क्वेश्चन है कि नेटो के पहले महासचिव कौन थे? नेटो के पहले महासचिव कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, पॉल हेनरी स्पॉक बेल्जियम या फिर एंडर्स फोर्ड डेनमार्क? इनमें से कोई नहीं। तो नेटो के जो पहले जो है महासचिव थे पॉल हेनरी स्पॉक थे। कौन थे? पॉल हेनरी स्पॉक बेल्जियम के थे और ये नेटो के पहले क्या थे, महासचिव थे। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और बताते हैं नेटो में डिटेल से नेटो के बारे में कुछ जान लीजिए आप, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनने हैं और इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जानना भी है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। नेटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ये इसका पूरा नाम है नेटो का, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 ईस्वी को हुई थी। प्रारंभ में इसके 12 देश सदस्य थे। अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, प्रारंभ में नाटो में कितने सदस्य? 12 देश सदस्य थे। ठीक है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। वर्ष 2017 में से 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल किया गया, जिनकी इसकी संख्या जब बढ़कर अब कितनी हो गई है? 30 हो गई है, 30 हो गई है। ठीक है दोस्त, कहते हैं कि नेटो जो है सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। यानी जो नेटो के जो सदस्य हैं, जो भी देश, यदि उनमें से किसी देश पर जो है आक्रमण होता है तो कहा जाता है कि सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है जो कि नेटो के सदस्य हैं। ज्ञातव्य है कि यह नाटो यानी नेटो के अनुच्छेद 5 में निहित है कि यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो वह आक्रमण जो है नेटो के सभी देशों पर माना जाएगा। इस अनुच्छेद में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर सन 2001 के बाद लागू किया गया। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर सन 2001 पर हुआ था तो उस समय जो है यह अनुच्छेद 5 में क्या किया गया था, यह लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। जो 30 देश जो है इसके सदस्य हैं, 30 देश,
उनके सामूहिक इच्छा के आधार पर ही जो है नाटो में कोई भी निर्णय क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो में कोई भी निर्णय जो है 30 सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। नाटो के सदस्य देशों की कुल सैन्य खर्च का विश्व में केवल मैंने कहा ना 70% से अधिक जो अमेरिका अकेले निर्वाह करता है। यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो को अधिकतर मेंटेन रखने का 70% से भी प्लस चार्ज खर्च कौन जो है मेंटेन रखता है, वो मेंटेन रखता है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कह रहा कि नाटो का उद्देश्य क्या है। तो नाटो की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना था। मतलब ये था कि अपने देश की रक्षा करना और सभी को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना जो है नाटो का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान और भविष्य में खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों, हथियारों को प्रोत्साहन करना तथा सदस्य देशों के बीच एकजुटता, सामंजस्य की भावना पैदा करना नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। जो देश इसके सदस्य हैं वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और यदि किसी दूसरे देश से क्या होता है, यदि किसी दूसरे देश से जो है इन देशों का किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो तीसों देश मिलकर क्या करेंगे, नाटो के जो सदस्य हैं सभी देश जो है मिलकर जो है उसका मुकाबला करेंगे। नाटो के कार्य क्या हैं, चलिए समझते हैं। नाटो के कार्य, फंक्शन ऑफ नाटो। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले परिणामों का महाप्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। यदि किसी देश पर आतंकवादी हमले होते हैं तो नाटो के जो 30 देश हैं वो मिलकर जो है उसका मुकाबला करेंगे। इस प्रकार से इनकी सैन्य शक्ति और भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्णय करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी प्रदान करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि नाटो जो है देशों पर जो है रक्षा शक्ति को क्या करता है, बरकरार बनाए रखता है। आइए जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, जो भी कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा, नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या फिर इंग्लिश में नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाटो। दूसरा क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि नाटो के वर्तमान 2022 में महासचिव कौन है। जॉन्स स्टोलनबर्ग नॉर्वे से हैं और यही इस समय वर्तमान समय में नाटो के महासचिव हैं। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी मैंने बताया था नाटो की आधिकारिक भाषा है। 6वां क्वेश्चन कहता है कि नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 30 है, 30 है नाटो के वर्तमान देशों के सदस्यों की संख्या। वर्तमान में कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है। हमारा भारत देश, और साथ ही साथ यूक्रेन भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों देश जो है नाटो के सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो के क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है। तो जी नहीं, यूक्रेन भी जो है नाटो का सदस्य नहीं है। अगर होता तो इतना बवाल ना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी सन 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना। तो मैंने बता दिया है, मैसिडोनिया जो है यह जो है 30वां सदस्य बना नाटो का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया। मतलब नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि किसी देश पर जो है कोई अन्य देश हमला करता है नाटो देश के किसी सदस्य देश पर, तो सभी 30 देश मिलकर जो है क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे। अनुच्छेद 5 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता कौन है। तो भाई अमेरिका की जो है शक्ति और अमेरिका का सैन्य संगठन जो है इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, आप इसमें उसका कह सकते हैं कि अमेरिका जो है नाटो की अगुवाई करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है। तो आइसलैंड जो एक ऐसा देश है नाटो का सदस्य है
इसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो को रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है, रक्षा संधि के नाम से, ठीक है। नाटो के जवाब में 1955 ईस्वी में सोवियत संघ ने कौन सी संधि स्थापित की थी? मैंने बताया था वार्सा संधि स्थापित की थी। कौन सी? वार्सा संधि। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसमें यूनाइटेड किंगडम में इसके पहले महासचिव थे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो यह वीडियो रही आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी और मैं सारी चीज़ें आपको समझाने में सफल रहा हूँगा और आपको पता चल गया होगा कि इस समय रसिया और यूक्रेन में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ, किस कारण से। इस टॉपिक को लेकर मैंने करंट की वीडियो बनाई है और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अनेकों टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आता रहता हूँ। साइंस, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस।